हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग जो है कैपेसिटेंस ही फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। यानी कि कैपेसिटेंस यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तब फाइंड आउट करेंगे जब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कर दिए रहेंगे। यानी कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब आप डाल दोगे तब जाकर के उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसी का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे ड्राइव करके देखना है। तो ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये जो है 3 मार्क्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 100% ये सीबीएसई में जो है ऑलरेडी 3 मार्क्स में आएगा, कंफर्म आता ही आता है, अक्सर पूछा जाता है। मतलब इसमें 2 चीज़ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने किसको इंसर्ट कर रखा हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तब जाकर के उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये है। और दूसरा, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम तब निकालेंगे जब उसके अंदर हम किसको इंसर्ट कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग स्लैब को डाल देंगे, तब जाकर के उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये 2 जो डेरिवेशंस है ये अक्सर सीबीएसई में कोई ना कोई एक 100% 3 मार्क्स में डेफिनेटली गारंटी के साथ आता ही आता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका सिंपल सी डायग्राम है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक प्लेट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक दूसरा प्लेट ले लिया। ठीक है, दिस इज प्लेट ए और दिस इज प्लेट बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोथ हैविंग कॉमन एरिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, बोथ हैविंग कॉमन एरिया, जिसको हमने ए मान लेते हैं। यानी कि जो प्लेट ए है और प्लेट बी है, दोनों का एरिया ऑलमोस्ट क्या है, कॉमन है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये प्लस है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है प्लस क्यू आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हमने ले लिया, मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी। यानी कि प्लेट पॉजिटिव प्लेट ए और नेगेटिव प्लेट बी, दोनों के बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, डी। अब हम इसी प्लेट के बीच में क्या करेंगे, एक टी थिकनेस का, कितना थिकनेस का, मतलब जैसे कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। तो मान लेते हैं इसका थिकनेस हमने क्या मान लिया, टी। यानी कि हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एक टी थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। यानी कि हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उसका अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो के होता है, के बेसिकली क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ये कितने थिकनेस का है, टी थिकनेस का। अब बताइए दोनों प्लेट के बीच में जो फिल लाइन का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इस तरह से होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, ओ। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो, या ईओ लिखने का मतलब है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कंपेयर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आउटर रीजन आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ईओ। अब देखिए अगर इस दोनों प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालेंगे तो इसके अंदर भी चार्ज डेवलप होगा। तो अपोजिट पोलैरिटी डेवलप, जो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। और जो नेगेटिव के कांटेक्ट में उसमें कौन सा, वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि अपोजिट पोलैरिटी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड में जो फिल लाइन का डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसको अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, ईपी। ईपी का मतलब हो गया पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ईपी। तो कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
EO यानी कि जो भी आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो यहाँ पे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, दोनों को क्या कर देंगे, आउटर में से EP को माइनस कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, EO माइनस EP। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी सिंपल। डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देखिए हर जगह पर हम एरो देखेंगे तो फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2-3 एरो दिखा दिए हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस, क्योंकि अगर देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बीच में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इंसर्ट करेंगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो इसके अंदर अपोजिट पोलरिटी डेवलप होगा, यानी कि जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आएगा वहाँ पे नेगेटिव और जो नेगेटिव के कॉन्टैक्ट में आएगा वहाँ पे पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डायग्राम ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट, जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका कैपेसिटेंस यूज करेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने देखा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, ऑलरेडी आप जानते हो जिसको हम लोग क्या ले लेते हैं, C नॉट, विच इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये कैपेसिटेंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हो, सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल प्लेट है, यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो प्लेन सीट है, अब यहाँ पे किस टाइप का प्लेन सीट आप मानोगे, तो सिंपल देखिए हमने जो एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था वो इनफाइनाइट प्लेन सीट के चलते ड्राइव किया था, जो कि होता था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ऑलरेडी हम लोग देखे थे इनफाइनाइट प्लेन सीट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था वो क्या किया था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो प्लेन सीट लिए हैं ये हमने क्या मान रखे हैं, फाइनाइट प्लेन सीट। तो ऑब्वियसली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी फाइनाइट प्लेन सीट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, EO जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहीं पे देखिए एक बात बताइए, कहीं ना कहीं इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर यहाँ से आप सिग्मा के जगह आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे सिग्मा पे हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा EO का एक्सप्रेशन आ गया और कैपेसिटेंस, यानी कि हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चलते कैपेसिटेंस भी पता है, और ये जो यहाँ पे फाइनाइट प्लेन सीट हमने लिया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है KEO अपॉन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EO अपॉन में, अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमारे पास क्या है, EO माइनस EP। यानी कि ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, EO अपॉन में E, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, EO माइनस EP, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV, तो कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q अपॉन में V, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट स्लैब। तो बहुत ही सिंपल, C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q अपॉन में V। अब हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल। देखिए आप ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हो, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, V/D। तो अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो V बराबर क्या होना चाहिए, E इंटू डी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V/D। तो अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, E इंटू डी। तो वेरी सिंपल,
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इस दोनों प्लेट के बीच का हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो हम जिसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर ई इंटू डी, तो हम ई नॉट इंटू, अब देखिए अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालें जिसका थिकनेस टी है, तो आउटर रीजन जो बचा है, जो बाद की स्पेस बचा, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी माइनस टी प्लस, अब हम किसका पोटेंशियल निकालेंगे, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई इंटू इसका थिकनेस हमारे पास क्या है, टी। देखिए इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ऑलरेडी आप फॉर्मूला जानते हो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो कैपेसिटेंस निकालोगे तो Q अपन में V आ जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया हूँ कि हैंस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रखा है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एक्चुअली हम वही ड्राइव कर रहे हैं, तो सीधे C इज इक्वल टू Q अपन में V मतलब नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल अपन में डिस्टेंस होता है, तो V निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ED, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आउटर रीजन है यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके बाद का जो रीजन है उसके अंदर उसके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो आउटर रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EO, उसके बाहर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो T थिकनेस है, तो टोटल डिस्टेंस जो दोनों प्लेट के बीच में है वो D, और D में से T को माइनस कर देंगे तो आउटर रीजन का डिस्टेंस बचेगा, तो वही मैंने लिख दिया E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसके क्रॉस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, तो मैंने लिख दिया E, और इसका थिकनेस डिस्टेंस कितना है, T, तो मैंने E इंटू टी लिख दिया, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व करें, C इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आप यहीं से रीजन देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो देखो K इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट अपॉन में E, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट अपॉन में K, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप इसी एक्सप्रेशन में देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं E नॉट माइनस EP लिख देता हूँ, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ, E नॉट माइनस EP इंटू क्या लिख देंगे, T, थोड़ा स्टेप ही लेंदी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ जाएगी ना, ये हो जाएगा हमारे पास E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अब देखिए E नॉट माइनस EP के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे E नॉट माइनस EP के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में ये है हमारे पास, तो अगर मैं E नॉट माइनस EP, सिंपल आप ये समझिए K इज इक्वल टू क्या है, E नॉट अपॉन में E नॉट माइनस EP, तो ऑब्वियसली E नॉट माइनस EP बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट बाई K, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो जो हमारे पास E नॉट माइनस EP है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, E नॉट अपॉन में K इंटू टी, या डायरेक्ट आप यहीं पे लिख सकते हैं, जो E को इधर ले आओगे तो E नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए दोनों E नॉट यहाँ भी E नॉट यहाँ भी है, तो हम डायरेक्ट Q अपॉन में E नॉट को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या स्टेप बचेगा, D माइनस टी प्लस यहाँ पे बच जाएगा T अपॉन में K, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड C इज इक्वल टू Q अपॉन में, ठीक है। अब E नॉट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो E नॉट के जगह ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पे ड्राइव करके दिखा रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, तो इंस्टीड ऑफ दिस E नॉट हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, D माइनस टी प्लस T बाई K, तो देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, C इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, D माइनस टी प्लस T बाई K, ये हमारा जो है ये फाइनल कैपेसिटेंस का क्या आ गया, एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C इज इक्वल टू ये होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस T बाय K, इसके बाद आप डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने जो ये कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया, तो
क्या देखा था, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं था। तो ये जो कैपेसिटेंस निकला ये तब निकला जब ऑलरेडी हम क्या कह रहे हैं, D ग्रेटर देन T, यानी कि इसके लिए केस क्या आ गया, D ग्रेटर देन T। इसका मतलब हो गया नॉट कंप्लीटली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। तो ये केस फर्स्ट व्हेन D ग्रेटर देन T, यानी कि ये किसके लिए था, व्हेन D ग्रेटर देन T, यानी कि जब दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था वो थिकनेस से क्या था, ज़्यादा था, तो ये कैपेसिटेंस निकलेगा। केस 2 व्हेन T इज इक्वल टू D, तो जैसे ही T इज इक्वल टू D आ जाएगा, यानी कि D और T दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड का केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंप्लीटली फील्ड का केस हो जाएगा। तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, देखिए T और D दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सिंपल सी बात क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो D है ये T है, इसको भी आप D ले सकते हो, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे D माइनस D प्लस T के जगह क्या ले लेंगे, D बाई K, सिंस D इज इक्वल टू T, तो ये D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D बाई K, तो K भी ऊपर चला जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D। इस केस में कैपेसिटेंस का जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि कंप्लीटली फील्ड के केस में जो कैपेसिटेंस का रिक्वायरमेंट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D डायरेक्टली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको केवल ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम अपने आप रहेगा जब इनकम्प्लीटली फिल होगा, यानी कि मोस्टली केस में यही यूज़ होता है कि जब हमारा D ग्रेटर देन T होगा, दैट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया वो कंप्लीटली फिल नहीं है, तो ये फॉर्मूला से आप कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर दोगे। लेकिन अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट किया वो कंप्लीटली फिल्ड है कहीं ना कहीं, यानी कि D और T, यानी कि दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है वो दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उस केस में कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D, क्योंकि D और T दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T बाई K ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में T लिख सकते हो या D लिख सकते हो, क्योंकि T और D दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।